नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अफगानिस्तान में तालिबानों ने आतंक मचाया हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, सरेआम वहां कब्जा कर लिया गया है और तख्ता पलट कर दिया गया। आतंकवादियों ने वहां जो कब्जा किया है उसको आप देखिए, लोग किस तरह से भारत में बैठे हुए जो ये अवार्ड वापसी गैंग है, चाहे वो आमिर खान है, शाहरुख खान है और जिस तरह से जेएनयू और जामिया के लोग हैं, आज ये लिबरल्स मौन है उन हत्याओं पर जो हत्याएं वहां की जा रही हैं, महिलाओं के साथ जो वहां अत्याचार हो रहा है। आप जितने भी वीडियो और फोटो देखेंगे इन तालिबानों के, उसमें आपको कहीं भी महिलाएं नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो शरीयत है वो कहता है कि महिलाएं केवल उपभोग की चीजें हैं, ये हमारे भोग के लिए हैं और इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आप देखें, जितनी वो वीडियो और फोटो आप देखेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट के दृश्य हो चाहे कहीं भी, उनमें महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि ये जो तालिबान है उन महिलाओं को कैद करके और उनको गुलाम बनाने के लिए और बेचने के लिए उनको कैद करके रखा हुआ है। लेकिन इस समय जो लोग यहां महिलाओं के हित की बात करते थे वो बिल्कुल मौन है। जो अवार्ड वापसी करते थे कि यहां लिंचिंग हो रही है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनकी आज मुंह में दही जमी है और उसके अलावा वो इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं जो हिंसा तालिबानी कर रहे हैं। अब आपको बताएं, दिल्ली के दंगों का एक आरोपी है आसिफ इकबाल तन्हा। वो क्या कहता है, उसकी एक बात जो आपस में ग्रुप में चैटिंग कर रहा है और उसमें बात कहता है, मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। अल्लाह का शुक्रिया है कि धीरे धीरे ही सही वहां इस्लामिक एमिनेट ऑफ इस्लाम अफगानिस्तान स्थापित हो रहा है। और वो कहता है हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह से हम भारत में भी कर सकते हैं क्या। और वो सवाल करता है, क्या भारत का मुसलमान आजाद है? ये एक सोच के लिए बता रहा है कि जो लोग आप देखिए कि यहां भारत में भी रह रहे हैं। हमने देखा है जो मोदी जी ने अभी 15 अगस्त के दिन बोला, जो मोदी जी ने अभी 14 अगस्त को बोला कि ये एक विभीषिका का दिन था, जिस तरह से भारत के अंदर ये, लेकिन 1947 अगर आजाद हुआ तो देश के बंटवारे के साथ हुआ। जो लोग सीएए के विरोध में, चाहे वो कांग्रेसी थे, चाहे वो वामपंथी थे, चाहे वो लिबरल्स थे, ये सब के सब ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों ना नागरिकता दे रहे हैं। मोदी जी ने नागरिकता देने का काम केवल अल्पसंख्यकों को क्यों किया है, मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं रखा? कांग्रेस ने बाकायदा पूरे भारत में इसको लेकर आंदोलन किया, देश को जलाने की कोशिश की और पैरवी की कि मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में कर रही है, वो भी खुलेआम ये कहती हैं कि यहां इन बांग्लादेशी रोहिंग्या और जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको यहां रखने में प्रॉब्लम क्या है और देखती हूं कौन निकालता है। यानी 1947 में देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, और इसी तरह के लोग जो आज अफगानिस्तान में आतंकवाद पैदा करके और वहां लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेस फोटोग्राफर दानिश की हत्या की। आपने देखा कि उस दानिश की हत्या के समय भी ये सारे लिबरल्स उसको स्वाभाविक मौत बताने में लगे हुए थे। कोई भी इन तालिबानों की बुराई नहीं कर रहा था। जबकि आपको बताएं, राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने कई बार ये कहा है कि जो आरएसएस है वो तो तालिबान है, यानी तालिबान को अच्छा बताया और आरएसएस की बुराई करते थे। तो मैं इन कांग्रेसी और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आरएसएस के किन्हीं भी लोगों ने, किन्हीं एक व्यक्ति की भी कोई हत्या की है? क्या वहां महिलाओं का इस तरह से गुलाम बनाकर और उनका शोषण किया जाता है? ये जो लोग इस तरह की तुलना कर रहे थे आरएसएस से और हमेशा आरएसएस को घेरने की बात करते हैं, वो दानिश की हत्या के बाद भी ये कह रहे थे। एक आपको बताएं, अमेरिका के अंदर दानिश की हत्या के बाद अमेरिका का प्रोफेसर स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गौरव सबनीस कह रहा है कि तालिबानियों ने जो ये दानिश की हत्या की है, इसके बावजूद भी वो आरएसएस को कह रहे थे कि आरएसएस उससे ज्यादा खराब है। मतलब किस तरह की बातें और किस तरह का नैरेटिव सेट हमारे भारत के ये नेता लोग करते हैं। और जिस तरह से आज
ये जामिया का छात्र जो कि सीए के विरोध में यूएपीए में बंद हुआ था, ये आतंकवादी की सोच वाले लोग जो ये भारत में बैठे हैं, इनकी प्लानिंग देखिए कि ये कहते हैं इंशाअल्लाह भारत में भी ऐसा होगा। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसकी बड़ाई करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह आखिरकार अफगानिस्तान आजाद हुआ। इसका मतलब यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी दुनिया में यह इस्लाम का परचम फहराना और इस्लामिक स्टेट बनाना, इस उद्देश्य को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, जिनके एजेंट भारत के अंदर भी देश की आजादी के बाद से ही एक्टिव हैं। और कांग्रेस ने इनको हमेशा तुष्ट किया है। कांग्रेस की तुष्टिकरण के कारण यहां जो उस समय देश की आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यही घटनाएं आज भी रिपीट हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, यही घटनाएं रिपीट हो रही हैं केरल में, और ये चाहते हैं कि पूरे भारत में इसी तरह की घटनाएं हों। ये जितने भी भारत के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो ये वामपंथी लोग हैं, इनको आज देखिए, आप उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टियों का शासन देखिए कि उसमें किस तरह से समाजवादियों ने, ये मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने हमेशा एक ही धर्म के लोगों को तुष्ट किया। उन्हीं के तुष्टिकरण के कारण हमेशा उन्हीं का पक्ष लिया, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए, लेकिन मस्जिद की तरफ जरा भी कुछ नहीं किया। और हमने देखा, कितनी बार खबरों में हमने देखा है कि ये जो अखिलेश यादव की सरकार थी, बाकायदा कब्रिस्तानों के लिए करोड़ों रुपए का इन्होंने फंड जारी किया, मस्जिदों के लिए किया, मौलवियों की तनख्वाह दी, लेकिन हिंदुओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सीधी बात यह है कि ये इसी तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के राजनीतिक दल, यदि भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में ना होती तो निश्चित रूप से आज 1947 के बाद आज हमारा देश 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस मनाई, ये कभी नहीं हो सकती थी। तिरंगा नहीं लहराता, यहां इस्लामिक स्टेट होता। जिस तरह से तालिबान में आप देखिए क्या हालत है, वहां महिलाओं को यह आदेश दे दिया गया है कि यदि बिना बुर्के के कोई महिला बाजार में दिखती है, बाहर दिखाई दी, तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, और वो सजा भी पत्थरों से मार मार के दी जाएगी, क्योंकि शरीयत इसी तरह की मौत के लिए कहता है। इसी तरह स्कूल कॉलेज के लिए वहां कोई जगह नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दूसरा, वहां यह कर दिया गया है कि महिलाओं के लिए बाहर जाना, नौकरी करना यह हराम है, केवल वो घर में रहेगी और उसके अलावा भी उनको शरीयत के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। आज जो लोग भारत में बैठे हुए हैं और जो भारत में अपने को असुरक्षित महसूस करने की बात, चाहे वो बॉलीवुड के आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, इस तरह के लोग बात करते थे। मुनव्वर राणा हो, ये अवार्ड वापसी कर रहे थे, ये कहते थे भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस समय अफगानिस्तान में जाना पसंद करेंगे? आप अगर ये कह रहे हो अफगानिस्तान आजाद हो गया, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक है, इसका मतलब आपको भारत में तो डर लग रहा है, अफगानिस्तान आपको ऑफकोर्स अच्छा लग रहा होगा। तो अभी आपके लिए आप मोदी सरकार को एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हमें भारत में तो लग रहा है डर, और अफगानिस्तान में हो गया है इस्लाम का शासन, तो हम वहां जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहता है वो एप्लीकेशन दे और बताए कि उनको अफगानिस्तान जाना है। क्योंकि अब आपको बताऊं, कांग्रेस का एक दूसरा चरित्र देखिए। जो कांग्रेस सीए का विरोध कर रही थी और वो कह रहे थे, अभी राहुल गांधी असम के चुनाव में जाकर चुनावी मंच से बोले, हमारी सरकार आएगी तो हम सीए को लागू नहीं होने देंगे, हम इस कानून को वापस ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कानून में अल्पसंख्यकों को भारत में मान्यता मिलती है, जिसमें अफगानिस्तान में बसे हुए सिख भी हैं। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो मोदी सरकार को एप्लीकेशन लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिख फंसे हुए हैं, उनको निकाल के लाए सरकार। क्यों भाई? आपके राहुल गांधी तो कहते हैं सीए लागू नहीं होने देंगे, वो तो कहते हैं वहां के जो सिख हैं उनको मान्यता गलत दे दी, मुसलमानों को भी देनी चाहिए। तो क्या वो ये कहना चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना चाहते हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे, ये वामपंथी लोग ये कहना चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबानी आतंकवादी हैं,
इनको भी भारत सरकार मान्यता दे। इनकी चाल केवल यही थी कि इस तरह से मोदी सरकार को घेरें और इस तरह से ये कानून वापस कराएं। अगर कांग्रेसी सरकार इस समय होती, निश्चित रूप से तालिबानों का स्वागत करते। जिस तरह के आज हम कारनामे देख रहे हैं कि आज आप देखिए कि दिल्ली के दंगों का आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा, जो कि जामिया का स्टूडेंट है, और वो आज आतंकी गतिविधि में जेल में बंद हुआ। ये बात अलग है कि कोर्ट ने उसको अभी छोड़ा है, जमानत दे दी है स्टूडेंट बताकर, लेकिन उस छात्र की सोच देखिए कि वो तालिबान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, भारत में भी ऐसी कोशिश करेंगे। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि अगर कोई इस तरह की जिहादी सोच वाला बच्चा, अगर वो स्टूडेंट भी है, तो इस तरह की सोच रखता है कि वो भारत के अंदर भी इन तालिबानी आतंकवादियों का शासन देखना चाहता है। इस तरह की भयंकर सोच वाले लोग यहां एक दो नहीं है, करोड़ों की संख्या में हैं। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी, टीएमसी, ये इस तरह की पार्टियां हैं जो इनके पक्ष में हमेशा खड़ी हैं। आज खुलासा देखिए, तालिबान के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, लाखों लोग वहां बेघर हो गए हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा है, महिलाओं का तो कुछ पता नहीं है, जान बचाने को भाग रहे हैं। लेकिन वहां चीन ने उस तालिबान आतंकवादियों को मान्यता देने का तय किया है, पाकिस्तान ने मान्यता देने का तय किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं, इसी तरह का आतंक दुनिया के और देशों में भी फैले। निश्चित रूप से भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत के लोग अभी भी नहीं समझे, अभी भी यदि भारत के लोग जागे नहीं, एक नहीं हुए, निश्चित रूप से जो 1947 में कत्लेआम भारत के अंदर हुआ, लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई, 10 लाख हिंदुओं के कत्लेआम किए गए, ठीक इसी तरह ये तालिबानी सोच के लोग आज भारत में उन तालिबान आतंकवादियों का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। आज वहां सत्ता कायम हो गई है अफगानिस्तान में। निश्चित रूप से ये अभी पक्ष लेंगे और ये मोदी सरकार को कहेंगे कि उनको जो है आप वीजा पासपोर्ट दीजिए, उसको मान्यता दीजिए। और सरकार मान्यता नहीं दे रही है तो उस पर दबाव बनाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के अंदर जिहाद किया है, यही जिहाद भारत के अंदर भी किया जाए, जिसका एक इशारा आसिफ इकबाल तन्हा की बातचीत से लीक होने से हुआ है सोशल मीडिया पर, जो कि उपलब्ध है, और उसमें बता रहा है कि इस तरह का प्रयास भारत में भी हो सकता है। निश्चित रूप से एक ही पार्टी केवल भारत और हिंदुत्व, हिंदू के लिए रक्षा के लिए काम कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए ये योगी जी और मोदी जी को टारगेट करते हैं, उसमें चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो। इनको ये लगता है कि यदि इस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से कोई बचा रहा है तो वो है मोदी और योगी, और इसलिए पूरी ताकत लगा देते हैं ये कि मोदी और योगी का विरोध करें, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, फर्जी मुद्दे क्यों ना लाना पड़े, ये लाते हैं और माहौल खराब करते हैं। अब ये आपको और हमारी जिम्मेदारी, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश को यदि कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर इस देश की रक्षा करने में कोई सक्षम है तो मोदी और योगी हैं। हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए या हमें शांति चाहिए, ये अब हमें तय करना है। हम रोते हैं 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, इसके भी कारण कांग्रेस है पीछे, जिसने पिछले दिनों बॉन्ड ले लिए थे करोड़ों रुपए के। ये बात अलग से करने की है, लेकिन इतना तय है कि आज तालिबान में फंसे हुए हिंदू, सिख, जैन, उनसे पूछिए कि आपको सस्ता पेट्रोल तो है ना, वहां अफगानिस्तान में बहुत सस्ता पेट्रोल है, तो सस्ता पेट्रोल चाहिए या जान की और परिवार की और महिलाओं की सुरक्षा और शांति चाहिए? तो भारत के लोगों, समझो कि आप ये सस्ते और फ्री के चक्कर में आप अपनी जान और महिलाओं की इज्जत से ना खेल रहे हो। और आपको करना क्या है, ये आपके ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको समझा रहा है 75 साल से, एक रहो, एक रहो। लेकिन हम लोग फ्री के चक्कर में और इस कांग्रेस और कम्युनिस्टों के जाल में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि हमारा जो हित रक्षक है भारतीय जनता पार्टी, हम उसी को काटने और बांटने में लगे हैं। जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं
कि इसी चाल के कारण चीन के ये राकेश टिकैत जैसे लोग जातियों में लोगों को लड़ा रहे हैं और इस तरह से ये देश के नहीं, ये इस तरह से हिंदुओं के दुश्मन बनकर हिंदुओं को कमजोर करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से यदि आज हम नहीं जागे तो भारत के अंदर भी अफगानिस्तान जैसी तालिबानी घटना होने में देर नहीं लगेगी। वंदे मातरम।